सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में पिछली एक्सरसाइज 9.3 में हमने सीखा किस तरीके से दिए हुए बार ग्राफ को हम रीड कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 में हम सीखेंगे बार ग्राफ्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम सूटेबल स्केल चूज़ करते हैं। बच्चों, बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत होती है, एक जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और दूसरी जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इफ़ बार्स और रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार्स ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो वर्टिकल लाइन पर हम स्केल ऑफ हाइट ऑफ बार्स शो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल लाइन पर बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम स्केल ऑफ हाइट्स ऑफ द बार शो करते हैं। हाइट ऑफ बार शो करने के लिए हम एक सूटेबल स्केल लेते हैं। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in the free time. So this table shows the preferred activity. This is the preferred activity and these are the number of students. Now draw a bar graph to illustrate the above data taking scale of 1 unit length is equal to 5 students. Now answer the question, which activity is preferred by most of the students other than playing. आइए इसको करते हैं। ये मैंने सेम टेबल बनाया है जो कि प्रिफर्ड एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है। अब हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें दो वर्टिकल लाइंस चाहिए जिस पर हम बार्स बनाएंगे। सो बाय टेकिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, बार ग्राफ इज शोन बिलो कंसीडरिंग द बिलो डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसी से मैंने ये बार ग्राफ बनाया है। सबसे पहले आप देखिए प्लेइंग में 45 स्टूडेंट्स हैं। सो 45 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरीके से मैंने बार ग्राफ बनाया है। सबसे पहले मैंने स्केल ली 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 0 से 5 ये 1 यूनिट है, 5 से 10 5 स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड यूनिट, 10 to 15, then 20, 25, 30, 35, 40 and 45. So horizontal axis number of students represent करता है। Last is 45. It represents 45 students. 45 students playing activity prefer करते हैं। सो ये बार ग्राफ मैंने 45 की हाइट तक बनाया है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक्स और इसके लिए 30 स्टूडेंट्स हैं। सो सेकेंड बार ग्राफ रीडिंग मैंने बनाया है और आप इसको देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये 30 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ देन दिस इज़ 30। नेक्स्ट वॉचिंग टीवी फॉर दिस 20। सो वॉचिंग टीवी अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 20 पर आकर मिलती है। इसी तरह से लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसके लिए 10 स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 10 पे आकर मिलती है। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग के लिए मैंने ये बार बनाया है। अगर यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 15 पर आकर मिलती है। आप देख सकते हैं नीचे लास्ट में दिस इज़ पेंटिंग एंड इट रिप्रेजेंट 15 स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स and this is called bar graph. Now let's answer the following question. This is the question. Which activity is preferred by most of the students other than playing? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी पसंद है? इसके लिए हम बार ग्राफ देखेंगे। सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्टिविटी सबसे लॉन्गेस्ट बार है प्लेइंग का, दिस वन। बट अदर देन प्लेइंग नेक्स्ट सबसे लंबा बार है ये वाला, दिस इज़ फॉर रीडिंग। सो द अदर प्रेफर्ड एक्टिविटी इज रीडिंग। आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्टिविटी विच इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग इज रीडिंग स्टोरी बुक्स। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज इज शोन बिलो। बच्चों यहाँ पर दो रोज़ हैं, एक रो में हमने डेज दिखाए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और दूसरी रो में नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दिखाया है। संडे को 65 बुक्स सेल की गई, मंडे 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20 एंड फ्राइडे 70। नाउ
ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। सो एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हम अपनी चॉइस की स्केल लेंगे। आइए बार ग्राफ देखते हैं। सो दिस इज़ द सेम डेटा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अब हम इस इंफॉर्मेशन से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द बार ग्राफ हियर बाय टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स। हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने डेज रिप्रेजेंट किए हैं और वर्टिकल एक्सिस पर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड के लिए मैंने स्केल ली है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स। दिस इज 0, ये यूनिट लेंथ है, ये 10 बुक्स शो करता है। देन अनदर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दिया है जिसमें एक यूनिट 10 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने डेज लिए हैं। अब आपको संडे में देखना है। संडे में 65 बुक्स वर सोल्ड। सो अब 65 रिप्रेजेंट करने के लिए आप सभी जानते हैं 60 और 70 के बीच में जो लाइन है दिस शोज 65। सो पहला जो बार है वो मैंने 65 की हाइट तक बनाया। दूसरा ऑन मंडे 40 बुक्स वर सोल्ड। सो दिस बार ग्राफ आप देख सकते हैं ये 40 को रिप्रेजेंट करता है। देन फॉर थर्ड डे ऑन ट्यूसडे आप बुक्स देखिए दे आर 30। सो मैंने 30 की हाइट तक एक बार बनाया है जो कि ट्यूसडे की बुक सोल्ड रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वेडनेसडे की बुक सोल्ड हैं 50। सो 50 की हाइट तक मैंने ये बार बनाया है। देन नेक्स्ट इज थर्सडे। थर्सडे इज 20। सो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट बार बनाया है 20 की हाइट तक। नेक्स्ट लास्ट इज फ्राइडे। फ्राइडे को 70 बुक्स वर सोल्ड। सो फ्राइडे का जो बार मैंने बनाया है वो 70 की हाइट तक बनाया है। इस तरीके से डेटा को हम बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 टू 2002। यहाँ पर इस टेबल में मैंने फर्स्ट कॉलम में ईयर्स लिए हैं 1998 टू 2002। 1998 दिस इज 1999, 2000, 2001 एंड 2002 और सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड लिए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। सो सबसे पहले इस डेटा के लिए हमें एक बार ग्राफ बनाना है बाई चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस। आइए बनाते हैं। ये वही टेबल है, सेम टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी जो ईयर्स एंड नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड शो कर रहा है। अब इस टेबल के डेटा को यूज़ कर हमें बार ग्राफ बनाना है। सो बच्चों ये बार ग्राफ मैंने बनाया है बाई टेकिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर आप देख सकते हैं दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज 0, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600। इस तरीके से 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 बाईसाइकिल्स मैंने रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने ईयर्स लिए हैं। दीज आर द ईयर्स 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002। अब इस डेटा को मैंने रिप्रेजेंट किया है टेबल में। देखिए 1998 में है 800। सो पहला बार जो मैंने बनाया वो 800 की हाइट तक बनाया है 1998 ईयर के लिए। फॉर द सेकेंड बार ग्राफ ईयर 1999 नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड 600 दी गई हैं। सो ये मैंने 600 की हाइट तक सेकेंड बार बनाया है। थर्ड बार फॉर द ईयर 2000, दिस इज़ द थर्ड बार फॉर द ईयर 2000। इसको मैंने 900 की हाइट तक बनाया है, दिस इज़ 900। नेक्स्ट फॉर द ईयर 2001 1100 बाईसाइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। सो इस बार को मैंने 1100 की हाइट तक बनाया है, दिस वन। नाउ फॉर ईयर 2002 दिस बार आई हैव मेड फॉर ईयर 2002 1200 बाईसाइकिल वर मैन्युफैक्चर्ड। सो ये मैंने 1200 की हाइट तक लिया है। आई होप बच्चों बार ग्राफ बनाना आपको समझ में आया है। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, आइए उनके आंसर करते हैं। दिस इज द सेम बार ग्राफ जो मैंने अभी बनाया था एंड दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। सो इस बार ग्राफ को आप देखिए सबसे ऊंची हाइट है ये वाली एंड दिस इज फॉर द ईयर 2002।
So maximum number of bicycles were manufactured in the year 2002 and there were 1200 bicycles manufactured. आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. Part 1, maximum number of bicycles were manufactured in the year 2002. There were 1200 bicycles manufactured. Now part B, in which year were minimum number of bicycles manufactured? So इसको भी आप ग्राफ में देख सकते हैं. सबसे छोटा बार है यहाँ पर and the corresponding year is 1999. आइए इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं. Part 2, minimum number of bicycles were manufactured in the year 1999 and there were 600 bicycles that were manufactured in the year 1999. I hope बच्चों ये आपको समझ में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, the number of persons in various age groups in a town is given in the following table. So first row represent करता है age group. This is 1 to 14 years, 15 to 29, 30 to 44, 45 to 59, 60 to 74 and 75 and above. Second row is the number of persons. कितने persons हैं? So for the age group 1 to 14, 2 lakh persons are there in a town. Now for the next age group 15 to 29, 1,60,000 persons were there in the town. And in the age group 30 to 44, 1,20,000 persons were there. For the age group 45 to 59, 1,20,000 people are there. And for the age group 60 to 74, this was 80,000. 80,000. So this is 80,000. And for the age group 75 and above, 40,000 people were there in the town. Now we need to draw a bar graph to represent this information and answer the following questions. We have to take the scale 1 unit length is equal to 20,000 and the questions are which two age groups have the same population and all the persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. Now the question is how many senior citizens are there in the town. आइए इसकी सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं. So this is the same table जो अभी मैंने आपको दिखाया था and using the information given in this table I'll draw the bar graph. This is the bar graph. यहाँ पर मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में और दिस इज द इंफॉर्मेशन. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप देख सकते हैं मैंने एज ग्रुप्स बनाए हैं जो कि टेबल में दिए थे. 1 to 14, 15 to 29, 30 to 44, 45 to 59, 60 to 74 and 75 and above. इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स लिए हैं. वर्टिकल एक्सिस पर मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. तो आप देख सकते हैं ये यूनिट लेंथ है एंड दिस रिप्रेजेंट 20,000. 20,000 के इंटरवल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं. दिस इज 40,000, 60,000, 80,000, देन 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 lakhs and 2,20,000. सो फर्स्ट एज ग्रुप आप देखिए इट रिप्रेजेंट्स 2 lakhs. सो 2 lakhs के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. दिस इज़ 2 lakhs. सो पहला बार जो है इसकी हाइट मैंने 2 lakhs तक ली है. दिस इज़ अप टू 2 lakhs. नेक्स्ट एज ग्रुप इज़ 15 to 29. 15 to 29 के लिए आप टेबल में देखिए हमें गिवन है 1,60,000. सो 1,60,000 यहाँ पर आता है दिस वन. सो सेकेंड जो बार है वो मैंने इस हाइट का बनाया है. थर्ड एज ग्रुप इज़ 30 to 44 एंड फॉर दिस एज ग्रुप आप टेबल में देखिए दिस इज़ 1,20,000. सो 1,20,000 यहाँ तक मैंने ये थर्ड वाला बार ड्रॉ किया है. एंड फोर्थ एज ग्रुप इज़ 45 to 59. सो 45 to 59 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. आप देख सकते हैं 45 to 59 के लिए यहाँ पर 1,20,000 दिया गया है. सो इस बार ग्राफ को मैंने 1,20,000 की हाइट तक ही बनाया है. दिस इज़ 1,20,000. आई होप ये समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट इज़ 80,000. दिस इज़ 80,000. 80,000 इज़ एज ग्रुप 60 to 74. दिस वन इज़ 60 to 74. इसके लिए मैंने 80,000 की हाइट तक बनाया है. नेक्स्ट लास्ट 75 एंड अबव. दिस इज़ 75 एंड अबव और 75 एंड अबव रिप्रेजेंट करता है 40,000 पीपल. सो 40,000 के लिए मैंने यहाँ पर ये मैंने 40,000 की हाइट तक बनाया है इस बार ग्राफ को. आई होप बच्चों बार ग्राफ बनाना आपको आ गया. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं.
दिस इज़ द सेम बार ग्राफ जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, एंड दीज आर द क्वेश्चंस। विच 2 एज ग्रुप्स हैव द सेम पॉपुलेशन। अब हमें बताना है कौन से 2 एज ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन सेम है। सो इसके लिए आप ग्राफ में देखिए, ये दोनों बार्स की हाइट सेम है। इट मीन्स द एज ग्रुप 30 to 44 एंड 45 to 59 दे रिप्रेजेंट द सेम हाइट। आइए इसकी सॉल्यूशन लिखते हैं। पार्ट 1, 2 age groups 30 to 44 and 45 to 59 have the same population. They have 1,20,000 population. I hope बच्चों ये आपको समझ में आया है। आइए अब पार्ट 2 करते हैं। Now part B. All the persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in the town? So the question is how many senior citizens are there in the town? यहाँ पर आप देखिए एज ग्रुप 60 से 74 एंड 75 एंड अबव, मीन्स 60 एंड अबव जितने भी पर्सन्स हैं ये हमें बताना है। आप देखिए 60 to 74, यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींचूँ तो वो जाती है 80,000 तक। इट मीन्स इस एज ग्रुप में 80,000 पर्सन्स हैं। सो यहाँ पर अगर मैं 80,000 लिखूँ, इसी तरीके से 75 एंड अबव अगर इसको मैं देखूँ तो ये जाता है 40,000 तक। इट मीन्स इस एज ग्रुप में 40,000 पर्सन्स हैं एंड हमें 60 एंड अबव चाहिए, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। पार्ट बी, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप 60 एंड अबव आर, इसमें मैं दोनों एज ग्रुप्स को ऐड कर दूंगी। दिस गिव्स मी 80,000 प्लस 40,000 एंड 80,000 प्लस 40,000 इज 1,20,000, सो दिस इक्वल्स 1,20,000. So 1,20,000 senior citizens are there in the town. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। बच्चों इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।